अब हम शुरू करने लगे हैं द लैग्स एसोसिएटेड विद द एडजस्टमेंट्स इन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, चूँकि हम लोग मॉनेटरी इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो हम मॉनेटरी पॉलिसी से इस चीज़ को सीखेंगे और फिस्कल पॉलिसी को बराए नाम सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं वक्त के साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूँगी कि इसमें क्या क्या है और हम लोग इसको किस तरीके से लेके चलेंगे और हर एक पार्ट में कौन कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो आते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप शुरू करेंगे वैसे वैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करते रहेंगे। ठीक है, अब मैंने जो है ये टेबल एक आप लोगों के सामने बना दी। मेजरली 3 लेग्स हैं। लेग्स यानी कि टाइम पीरियड्स जिसके अंदर आपका जो है प्रोसेस होके एक मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अफेक्ट होती है एक्शन नीडेड से लेके अफेक्ट ऑन आउटपुट तक। यानी कि हम क्या देखते हैं कि अगर आप लोगों को एक थोड़ा सा रफली से एक्सप्लेन कर देती हूँ IS और LM से। ठीक है, क्या होता है ये IS ये LM। ठीक है, सिंपल लेके चल रही हूँ फिलहाल मैं। किसी वजह से अनसर्टेनिटी हो गई, IS आगे बढ़ गया या पीछे हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ थे पॉइंट 1 पे पॉइंट 2 पे चले गए। अब वापस इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करना है या मनी सप्लाई को मेंटेन करना है, मनीटरी पॉलिसी कम करनी ज़्यादा करनी है, ये सब कुछ डिसीजन होता है। हम लोग तो इस तरीके से ग्राफ्स बनाते हैं, विद इन 2 to 3 मिनट्स हमने अपना सारा का सारा सोल्यूशन शो कर दिया, मगर इन रियल वर्ल्ड वो 2 से 3 मिनट्स का नहीं होता है। इस चीज़ के पीछे पूरा एक प्रोसेस होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। ठीक, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के पीछे कौन कौन से लैग्स हैं और कितना टाइम पीरियड लग जाता है और क्या है वो सब इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो मेजॉरिटी में मेजर या 3 में बोलूँगी। मेजर जो हैं वो 3 लैग्स हैं, इनसाइड लैग, इंटरमीडिएट लैग, आउटसाइड लैग। ठीक है, इनसाइड लैग और आउटसाइड लैग जो है इनके अंदर 2 मज़ीद माइनर पार्ट्स हैं। इंटरमीडिएट लैग के अंदर ऐसा कुछ नहीं। अब जैसे जैसे हम इसको करेंगे वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती रहती हूँ। ठीक है, एक मैंने आपको जो है छोटी सी बुनियाद पे IS LM का एक कर्व मैंने बना दिया है ताकि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उससे लिंक करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक, रिकग्नाइजेशन लैग। ठीक है, यानी कि नाम से जाहिर हो रहा है रिकग्नाइजेशन, यानी कि रिकग्नाइज हो रहा है, यानी कि एक्शन नीडेड और नीड रिकग्नाइज्ड। ठीक है, यानी कि अब इसमें कहाँ है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है आपकी एक्शन नीडेड और वो जो नीड है अब बन गई है उसको रिकग्नाइज कर लिया गया है। ठीक है, यानी कि मैं आपको समझाती हूँ यहाँ से, ये देखिए मैं लेकर आती हूँ उसको एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं IS LM की फ़िलहाल। ठीक है, अनसर्टेनिटी की एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। जैसे कि ये जो है ये IS यहाँ था, फिर ये IS डैश हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ की मूवमेंट हो गई, इसके बाद अब यहाँ पे आने के बाद इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि ये हो गया, अब इस अनसर्टेनिटी हो गई है, अब इसको सही करना है। ठीक है, तो ये जो अनसर्टेनिटी रिकग्नाइज हो गई है ना, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अनसर्टेनिटी रिकग्नाइज्ड। उम्मीद करती हूँ इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, इस वजह से मैंने ये टेबल जो ग्राफ है यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो रिकग्नाइजेशन लैग ये हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन लैग यानी कि रिकग्नाइज जब पहचान लिया कि अब सही करने की ज़रूरत आ गई है, और एक्शन टेकन इसके दरमियान का जो, अब इसके दरमियान में एक बहुत बड़ी चीज़ आती वो आती है डाटा का काम। अनसर्टेनिटी रिकग्नाइज हो गई, ये हमें पता कैसे चलेगा। हम अब हर वक्त हर जगह ये ग्राफ्स थोड़ी चल रहे होते हैं, यहाँ पे नीड होती है डाटा की। ठीक है, डाटा को जो है उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। डाटा को जब चेकिंग हो गई तो उससे पता चला कि एक अनसर्टेनिटी है जो कि आपके मार्केट के अंदर आ गई है। ठीक है, अब उस डाटा को चेक कर लिया। ठीक है, डाटा पूरा का पूरा इकट्ठा हो गया, सब हो गया, डाटा जो है वो आपके हाथ में आ गया। अब इस हाथ में आए डाटा को देख के अब आपने ये रिकग्नाइज करना है कि आपको आगे मॉनेटरी पॉलिसी लगानी है या फिस्कल पॉलिसी लगानी है। ठीक है, जब आपने लगा लिया, चलो डिसाइड हो गया, आपने मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द बेस्ट बेटर ऑप्शन, मनी सप्लाई को बढ़ाना है या कम करना है, जो भी डिसीजन है। ठीक है, अब ये डिसाइड हो गया मॉनेटरी पॉलिसी कितने रेट्स से बन रही है, क्या है, यानी कि टूल्स कौन से लगेंगे वो भी डिसाइड हो गया, सब हो गया। और वो जो भी डिसाइड हुआ वो एक्शन आपने बता दिया, यानी कि पॉलिसी जो है यहाँ पे अनाउंस हो गई सब। यानी डाटा से लेके डाटा आपके हाथ में आया, फिर पॉलिसी
कौन सी इफेक्टिव रहेगी, सारे कुछ के साथ पॉलिसी अनाउंसमेंट तक का जो सफ़र है वो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन लाएगा। तो इनसाइड लैग कहाँ से कहाँ तक का हुआ, यानी कि अनसर्टेनिटी जो है वो रिकग्नाइज्ड हुई है। पहले तो अनसर्टेनिटी हुई है, ये पता चला, डाटा चेक हो गया, उससे लेके जब तक पॉलिसी अनाउंस नहीं होगी तब तक का काम। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सी वाली पॉलिसी क्या लेके चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी को। ठीक है, अब आगे ये तो हो गया इनसाइड लैग, यानी कि इनसाइड लैग कौन सा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की तो सेंट्रल बैंक। तो ये सारा काम तो हो गया वो जो कि सेंट्रल बैंक के अंदर जो है डाटा के साथ करके पूरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी। अब आएगा इंटरमीडिएट लैग। इंटरमीडिएट लैग, अब इंटरमीडिएट लैग एंड और आउटसाइड लैग, यही तो लैग रहेगा। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इंटरेस्ट रेट पे जो इफेक्ट डालती, फिर आता है आउटपुट पे, और आउटपुट किससे लिंक होता है, हम हाउस होल्ड लेवल से। सेंट्रल बैंक जो फैसले करती है वो हम तक कहाँ से पहुँचते हैं, हम तक पहुँचते हैं कमर्शियल बैंक से। ठीक है, तो ये जो इंटरमीडिएट लैग है ये बेसिकली आपका टच कर रहा होगा कमर्शियल बैंक को। अब कमर्शियल बैंक पॉलिसी जो यहाँ अनाउंस हुई है वो यहाँ पे जो है अब वो लाएगी एक्शन टेकन और अफेक्ट्स ऑन इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट कंडीशंस, यानी कि जो पॉलिसी अनाउंस हुई है या जो इनका टारगेट है उस हिसाब से कि उस टारगेट को अचीव किया जाए, ऐसे इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट की कंडीशंस बनेंगी। जैसे कि आजकल एक नया जो चल रहा है, लेटेस्ट जो चल रहा है हमारे कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करने का। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑन बिल्डिंग न्यू हाउसेज, या आपके पास प्लॉट है तो प्लॉट के ऊपर बिल्डअप करने के लिए जो है उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दिया गया, और जो आपको उधार लेना है उसकी कंडीशंस भी बहुत आसान है। ठीक है, उनका मकसद क्या है, वो चाहते क्या है कि क्या आउटपुट बढ़ जाए और ये हो जाए, वो तो होगा। उसके अलावा आपकी कंस्ट्रक्शन से जो है इस वक्त वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस कोरोना के टाइम पीरियड के अंदर हमारा जो सबसे लो या अनस्किल्ड लेबर जो है ना, जो मजदूरों का तबका है, वो वेल ऑफ हो सके। क्योंकि एट दी एंड घरों को बनाने के अंदर सीमेंट फैक्ट्री तो चलेगी, मगर उस सीमेंट को और रेत को मिला के ईंटों के अंदर भरना कैसे, ये तो मज़दूर देखेगा ना, ये मज़दूर का काम है। तो टारगेट क्या है एट दी एंड, जो आजकल चल रहा है इस क्रेडिट और इसके, हमारा मज़दूर तबका जो है वो उठ सके। ठीक है, मज़दूर तबका जो है वो इस क्या कह सकती हूँ, वो जो गुर्बत है उसका शिकार ना हो जाए। ठीक है, अब ये तो चाहते तो डोनेशन दे के भी किया जा सकता था, मगर डोनेशन देने का मतलब ये है कि आप मज़ीद फ़कीर पैदा कर रहे हैं, तो उस मच बेटर कि आप उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, फ़कीर भी पैदा नहीं होंगे और मेहनत कश भी आपके पास रहेंगे। ठीक है, तो अब उम्मीद करती हूँ एग्जाम्पल जो मैंने दी थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि अब क्या है, इंटरेस्ट रेट उस हिसाब से फ्लक्चुएट चेंज होगा। ठीक है, यानी कि अगर मनी सप्लाई बढ़ाई है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम होगा, क्रेडिट कंडीशन उस हिसाब से ढाली जाएंगी। ठीक है, अब ये चीज़ कमर्शियल बैंक में आ गई कि अब आपने जो लोन देना है उसका इंटरेस्ट रेट कम हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ बात फैलेगी। अब हम आ गए इंटरमीडिएट लैग हो गया ख़त्म। कमर्शियल बैंक ने अनाउंस कर दिया कि इंटरेस्ट रेट जो है कम हो गए हैं, मनी सप्लाई बढ़ गई थी, या जो भी है इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं लोन्स पे, तो अब आप लोग लोन लेना चाहें तो आप लोग क्रेडिट ले सकते हैं, कंडीशंस भी आसान हो गई। ठीक है, अब हम लोग आ गए इंटरमीडिएट लैग से आउटसाइड लैग। लोन्स लेना किसने, हम हाउस होल्ड के लोगों ने। ठीक है, अब आएगा डिसीजन का लैग। आउटसाइड लैग के अंदर आते हैं दो लैग। थर्ड लैग के अंदर भी दो माइनर लैग है, एक है डिसीजन लैग, दूसरा है प्रोडक्शन लैग। अब ये जो इफ़ेक्ट आया इंटरेस्ट रेट पे, और जो अब हम लोग अपनी स्पेंडिंग का डिसीजन करेंगे वो होगा डिसीजन का लैग। मतलब ये हमें मालूम पड़ गया कि भाई इंटरेस्ट रेट कम हो गया, कंस्ट्रक्शन हो सकती है, अगर उधार लेके हम लोग अपना घर बना लें, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बाद में पता नहीं इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो। हमने सारी चीज़ें चेक कर ली,
सब चेक कर ली, हर जगह से इंफॉर्मेशन निकलवा ली, बैंक से कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन निकलवा सकते थे, मार्कअप कितना है क्या है सब कुछ, ठीक है। यानी कि हमारा जो है वो, जो हम लोग लोन लेने की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे थे, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी है जो रिसेंटली चल रही है कि कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो लोन्स दिए जा रहे हैं, तो उस मामले में बात करेंगे। अब जैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों से हो सकता है सुना कि इंटरेस्ट रेट कम है, अगर आप घर अपना बनाना चाहते हैं और आपकी तनख्वाह का रेंज ये है तो आपको अगर आप लोगों की तनख्वाह जो है वो आप लोग माहाना तौर पे 6 से 7 हज़ार तक की पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको 10 लाख का जो है वो लोन मिल सकता है बआसानी, और आप हर महीने दे दो, ये टोटल बनेगा हर मार्कअप आप सबके साथ मिला के, और आप अपना घर बिल्डअप कर लो, और उससे बिग डील, ठीक है। तो ये जो है ना, अब आपने ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली, अब आपने फिर ये देखा कि आप क्या ऑन मंथली बेसिस ये अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो तो आपके स्पेंडिंग का डिसीजन पे फ़र्क आया, सही है ना। जाहिर सी बात है, जो पहले आप लोग 6-7 हज़ार रुपये सेव कर लेते थे या कहीं और खर्चा हो रहा होता था, अब अपने उन खर्चों को रोक के किनारा करके आपने दूसरी जगह खर्चे करने शुरू किए, ठीक है। फिर स्पेंडिंग लेग से क्या होगा, आगे हम लोग चलेंगे प्रोडक्शन लेग पे, यानी कि स्पेंडिंग लेग्स के डिफरेंस से क्या होगा, आउटपुट पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। मैं एक मिनट आके explain ठीक है जी। अच्छा, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, मैं कह रही थी कि जब आपने, चले अब आपने ये कर लिया कि ये हो सकता है, अगर मैनेज हो सकता है तो उसके आगे भी चलते हैं, ठीक है। आपने मैनेज कर लिया, आपने अपना कोई खर्चा था जिसको फ़िलहाल चंद साल के लिए साइड पे कर सकते थे, आपने वो साइड पे कर दिया, और अब आपने उसको प्रोड्यूस, अब आपने लोन ले लिया। अब आप लोन लेने के बाद क्या होगा, लोन के लिए अप्लाई हो गया, लोन ले लिया आपने, जगह देख ली, सब हो गया। अब मज़दूर हायर हुए, मज़दूर लगाए काम पे, मज़दूर लगाने का मतलब ये कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई यानी कि आपका आउटपुट राइज हो गया इकॉनमी के अंदर। तो ये जो एक्शन नीडेड से लेके, फिर इधर कर देती हूँ, ये एक्शन नीडेड से लेके एम्प्लॉयमेंट का बढ़ना और आउटपुट का बढ़ना, यानी कि आपका आउटपुट का बढ़ना क्या होगा, यानी कि जीडीपी का बढ़ना, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल होता है हमारा, जिसकी ग्रोथ हम लोग चाहते हैं हर बार। अगर वो जीडीपी बढ़ गया तो हम अपने काम में सक्सेसफुल हो गए। मगर अब देखिए, ये जो है डाटा इकट्ठा करना, फिर उसको प्रोड्यूस करना और सारा मार्केट में जाना, यानी कि अब कुछ नहीं, अब ये सोच लें कि लोन को वेरीफाई करके लोन लेने में ही कितना टाइम लग जाता है, तो ये सब कितना टाइम लगेगा, ठीक। ये तो मैंने आपको बता दिया मॉनेटरी पॉलिसी का। अब मैं फिस्कल पॉलिसी का सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगी, यानी कि जब हम लोग पढ़ी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स रहे तो हम फिस्कल पॉलिसी पे इतना खास फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। होता तकरीबन यही है, आपने डिसाइड किया, कर लिया कि कौन सा जो है वो सही है और कौन सा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अंडर मॉनेटरी पॉलिसी ठीक है, इनसाइड लाइन इज शॉर्टर, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, इनसाइड लैग जो है वो छोटा होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट लैग थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को इसकी बात बताऊँ, जो ये कंस्ट्रक्शन और ये वाला चीज़ हम देख रहे हैं आजकल जो आ रहा है, ये काफ़ी टाइम से, मैं 3-4 महीने पहले से इस चीज़ को सुन रही हूँ जो अनाउंस हुआ था, मगर अब तक आपको बैंक से कोई ख़ास परफेक्ट किस्म की न्यूज़ नहीं मिल रही है इसके बारे में। हर बैंक अपनी ही बात कर रहा है, कोई भी जो है वो परफेक्ट बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। अंडर फिस्कल पॉलिसी ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगा। इनसाइड लैग जो है वो
लंबा हो जाएगा। चला लंबी पे आ जाए, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। इंटरमीडिएट लेग जो है वो शॉर्टर होगा। चलो तुसी, ठीक है, चलो और चलो तुसी चलो। आउटसाइड लेग जो है वो भी शॉर्टर होगा। ठीक है, तो अब आपको जो है ये जो छोटी सी डिटेल्स दी है ना, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये अच्छा, इनसाइड लेग का एक और चीज़ है फिजिकल पॉलिसी के अंदर के आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन लेग होता है वो छोटा होता है। लेट मी चेक दिस थिंग फर्स्ट कि ये है या नहीं है, क्योंकि ये लिखा था पॉइंट्स में मैंने ये। हाँ, अंडर फिजिकल पॉलिसी जो एडमिनिस्ट्रेशन लेग होता है ना, इनसाइड लेग के अंदर जो होता है, ठीक है, वो सेम होता है एज मॉनेटरी पॉलिसी। मगर अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इनसाइड लेग और आउटसाइड लेग में कितना फ़र्क आ रहा है फिजिकल और मॉनेटरी। यानी कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेग जो है वो बिल्कुल सेम है, तो जो इसका दूसरा लेग था, यानी कि इसका दूसरा लेग आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा कौन सा था, रिकग्नाइजेशन लेग, जो इसका पहले वाला था। ये इस चीज़ को रिकग्नाइज करना कि अब आपको करना क्या है, वो डाटा इकट्ठा करना, वो जो है वो लॉन्गर होता है देन एमपी इन फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी है जो आपको याद रखना चाहिए, बेटर रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है जी।